हे गाइस, वेलकम बैक टू अनअकैडमी एमएच बोर्ड स्कॉलर्स। और देखो यार, चैनल पे पहली बार आए होगे या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो, जिससे कि आपको आपके फेवरेट टीचर्स के नोटिफिकेशन, लेक्चर्स के नोटिफिकेशन तुरंत मिलते जाए। ठीक है, तो चलो यार देखो, आज मैं फिर से लाई हूँ 10th स्टैंडर्ड का इंग्लिश, जो कि टेक्स्ट बुक में से, यानी कि ग्रामर पार्ट नहीं बट जो हमारा टेक्स्ट बुक का पार्ट है वो वाला। तो ये है कुछ आपका प्यारा सा टेक्स्ट बुक का इंटरफेस। हमारा फर्स्ट पोयम हो चुकी थी, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, 2 पार्ट में हुई थी। अगर देखा नहीं है तो इस लेक्चर के बाद वो देख लेना, क्योंकि पोयम भाई साहब एप्रिसिएशन में आती है बोर्ड्स में, राइट। तो पोयम्स तो बिल्कुल भी स्किप करना है नहीं। तो चलो लेसन स्टार्ट करते हैं। ये देखो यार, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये पीडीएफ में डाल दिया, पहले पीडीएफ में नहीं था। बट देखो ना यार, कितना अच्छा, आर्ट में जाओ, साइंस में जाओ या कॉमर्स में जाओ, दोनों बच्चे सोच रहे हैं। वैसे ही कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद आप लोग भी सोचोगे, आप लोग भी हमसे पूछोगे कि दीदी सर, आप लोगों की वजह से 95% तो आ गए, 90% अबाउ तो आ गए, पर अब किस में जाओ। ठीक है, तो ये कुछ वैसी बात है। तो देखो, पहले हमारा हो चुका है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, और अब हम बात कर रहे हैं द थीफ स्टोरी की। किसकी बात करेंगे हम? द थीफ स्टोरी की। ओके ओके, ये देखो 1.2 दैट इज द थीफ स्टोरी। ओके, अब देखो कुछ 4 यूनिट से हमारा फर्स्ट यूनिट का चल रहा है द थीफ स्टोरी। अब थीफ स्टोरी यानी कि क्या? सबसे पहले तो मुझे बताओ, आप लोगों को थीफ वर्ड का मीनिंग पता है क्या? थीफ यानी कि क्या? थीफ यानी कि चोर। वेरी गुड, राइट। रस्किन बॉन्ड 1934, यानी कि उनका जन्म ये होगा वो, ठीक है। इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। इट इज क्या? ठीक है, तो तब के ऑथर थे, कब के? जब ब्रिटिश लोग थे तब के। ही लिव्स विद हिज अडॉप्टेड फैमिली इन लॉन्डोर इन मसूरी, इंडिया। ठीक है, अडॉप्टेड फैमिली यानी कि उन्होंने जिसे अडॉप्ट किया था उस फैमिली के साथ वो कहाँ पे रहते हैं? मसूरी में रहते हैं, लॉन्डोर, लैंडोर में, इंडिया। The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India। यानी कि जो इंडियन काउंसिल होती है ना, जो चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए बनी है कि हर बच्चे को एजुकेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने देखा कि इनके वजह से चिल्ड्रंस की जो लिटरेचर की जो इंडिया में ग्रोथ हो रही है वो इनकी वजह से बहुत ही ज्यादा हो रही है। He got साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1992 फॉर आर्ट ट्रीज, फॉर आर्ट ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। यानी कि उन्होंने एक कुछ जो चीज लिखी होगी, ठीक है, इंग्लिश में पब्लिश की थी उन्होंने चीज, दैट इज आर्ट ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। ठीक है, और ये उन्होंने इतना अच्छा किया तो उनके लिए उसको अवार्ड मिला। क्या अवार्ड मिला? साहित्य अकादमी अवार्ड। कब मिला? 1992 में। ये बातें याद रखो, ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाएंगे। He was awarded the Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014। यानी कि देखो यार, कितने बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हैं। जिनको इतने बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हैं, उन ऑथर की स्टोरी आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, पद्मश्री मिला था इनको 1999 में, और उसके बाद पद्म भूषण मिला था उनको 2014 में। कब मिला था पद्म भूषण? 2014 में, सॉरी। ओके, चलो नेक्स्ट। आई वॉज स्टिल अ थिंग व्हेन आई मेट अनिल। अभी उनकी स्टोरी बता रहे, ठीक है। अब यहाँ से लेसन स्टार्ट हो गया। आई वॉज स्टिल अ थिंग व्हेन आई मेट अनिल and though only 15 I was an experienced and fairly successful man। यानी कि उन्होंने क्या बोला कि जब मैं अनिल से मिला तभी भी मैं चोर था। अब अनिल उनकी लाइफ में कोई इंसान होगा जिसने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया होगा, राइट। तो उसके बारे में बता रहे, वो क्या बोल रहे हैं कि जब मैं अनिल से मिला था तब भी मैं क्या था? एक चोर था, 15 साल का ही था, पर मैं इतना एक्सपीरियंस्ड और इतना अच्छा चोर बन चुका था कि मेरा हाथ कोई पकड़ सकता था कि चोरी करते वक्त? नहीं पकड़ सकता। Anil was watching a wrestling match when I approached him। अनिल क्या कर रहा था? एक रेसलिंग यानी कि पता है ना, लाइक फाइटिंग वगैरह के मैचेस, वो मैचेस देख रहा था जब ये हमारे जो ऑथर है उनके पास गए। He was about 25। वो कितने साल के थे? 25 साल के, मतलब इनसे 10 साल बड़े। A tall, lean fellow and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose। यानी कि क्या? इनको जिस काम के लिए वो लग रहे थे, इनको जिस काम के लिए अनिल चाहिए थे, वो कैसा लग रहा था? इन्हें परफेक्ट लग रहे थे। 25 साल के थे, लंबे से थे, लीन से थे, पतले से थे, ठीक है, इजी गोइंग थे, यानी कि चिल माहौल वाले, ठीक है। तो इनको क्या लगा कि मेरा जो काम है, मेरा जो पर्पस है, उसके लिए ये इंसान क्या है? परफेक्ट है। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence। यानी कि क्या? उनके पास ज्यादा फेथ नहीं था, ज्यादा लक नहीं था, और उनको लगा कि यार ये इस आदमी के कॉन्फिडेंस में जाएंगे क्या? ये आदमी इनकी बातों से मानेगा, ऐसे उन्हें लगा। You look a bit of Lesler yourself
फिर उन्होंने क्या कहा अनिल को कि तुम भी थोड़े से क्या लगते हो, पहलवान लगते हो, झगड़े करने वाले लगते हो। आई सेड अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, यानी कि क्या, थोड़ी सी चीजबाजी, अगर हमें किसी से कोई काम करा के लेना पड़ा, अगर हमें हमारे फ्रेंड से काम रहा तो हम कैसा लगता है, ए तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, यार तू क्या भारी दिखता है, यार तू क्या मस्त इंटेलिजेंट है। तो हम क्या करते हैं, जब काम करना होता है तो हम क्या लगाते हैं, चीज बटन लगाते हैं। वैसे ही इन्होंने क्या किया, उनके दोस्त को चीज लगाया, दोस्त को यानी कि अनिल को चीज लगाया, क्यों, क्योंकि उनको उनसे दोस्ती करनी थी। ठीक है, उन्होंने उनको क्या बोला, अनिल को क्या बोला कि यार तू भी रेसलर दिखता है यार, तो उससे क्या हो जाएगा, अनिल को भारी फील होगा और वो दोनों क्या हो जाएंगे, दोस्त हो जाएंगे। ऐसे इनके टैक्टिक्स यानी कि सोचने का तरीका। So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. यानी कि क्या, so do you, यानी कि अनिल ने इनको क्या बोला, तू भी रेसलर दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आके, ये हमारे ऑथर है, मैं अनिल हूँ, ये मुझको बोल रहा है कि तू रेसलर दिखता है। आई एम लाइक, तू भी रेसलर दिखता है, बात खत्म। दोनों के बीच में ऑकवर्ड साइलेंस आ गई, क्या आ गई, दोनों के बीच में ऑकवर्ड साइलेंस, राइट। फिर उसके बाद जो ये थे हमारे ऑथर थे, वो सोचने को लगते हैं कि यार ये मेरे को रेसलर कैसे बोल सकता है, मैं तो पतलू सा हूँ एकदम सा। वेल आई सेड ऑनेस्ट मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बीट। फिर जो हमारे ऑथर थे, ठीक है, ऑथर थे, उन्होंने क्या बोला कि हाँ मैं भी थोड़ी बहुत रेसल कर लेता हूँ, यानी कि फाइटिंग वाइटिंग। व्हाट्स योर नेम? फिर इन्होंने कहा हरी सिंह। आई लाइड, इन्होंने झूठा नाम बताया, जैसे हम झूठे अकाउंट बना के स्टॉक करते हैं ना, वैसे ही हमारे ऑथर ने झूठा नाम बताया। नाम क्या बताया, हरी सिंह। I lied. I took a new name every month. That kept me ahead of the police and my former employers. अब देखो, आगे बढ़ने का तरीका सीखो। अगर तुम्हें चोरी की चीजों में आगे बढ़ना है तो तुम्हें हर मंथ अपना नाम बदलना होगा, जो कि हमारे ऑथर ने किया। ऑथर क्या बोल रहे हैं कि मैं हर महीने क्या करता था, अपना नाम बदलता था। क्यों बदलता था अपना नाम, क्योंकि वो उनको ना पुलिस को पहचानने देती थी, क्योंकि पुलिस वाले नाम से ढूंढते हैं, राइट। तो ना पुलिस वाले उन्हें पहचान पाते थे, और उतने जितने भी उनके एम्प्लॉयर्स थे, एम्प्लॉयर्स यानी कि थीफ की गैंग थी, चोरों की गैंग थी, उनमें ये क्या करते थे, सबसे आगे रहते थे, अहेड ऑफ एवरीवन। ओके, क्लियर है ये वाला पेज? इज दिस पेज क्लियर एवरीवन? क्लियर 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 है? मुझको एक थम्स अप दे दो, थम्स अप। ओके, so do you, he replied। oh एक सेकंड रुको, हाँ मैं थोड़ा सा हमारा ये बदलती हूँ, कलर बदलती हूँ। ओके, हाँ, हरी सिंह एम्प्लॉयज हो गया ना। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑइल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। फिर इतनी सब बातें होने के बाद उन दोनों में थोड़ी सी बातें होने लग गई। बातें होने के बाद अनिल ने क्या कहा अपने ऑथर से कि यार ये रेसलर देखिए तेल लगा के आया है, इसलिए स्लिप हो रहा है, इसलिए इतनी मेहनत कर रहा है, ये उसको उठा रहा है, वो उसको पटक रहा है, ये सब बातें होने को लगी। I didn't have much to say. अनिल walked away. I followed casually. फिर उनके हमारे ऑथर ने क्या किया कि मेरे पास बात करने को कुछ ज्यादा नहीं था, ऑथर क्या कर रहे थे, बस सुन रहे थे। फिर अनिल ने क्या हुआ, चलने को लग गए, अनिल आगे जाने को लग गए, हमारे ऑथर ने उन्हें क्या करा, फॉलो करने को लग गया। चल मेरे भाई, ठीक है। हेलो अगेन, he said। I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said। फिर अनिल ने क्या बोला उसको वापस, हेलो, ठीक है। फिर हमारे ऑथर ने क्या किया, उनको एकदम अपीलिंग स्माइल दी। हम बोलते हैं ना कि वो चीजिंग स्माइल होती है, देखो अगर आपको कुछ बेबी स्माइल कुछ तो बोलते हैं, आई गेस यार उसको मुझे बता रही हूँ। अगर आपको कुछ काम कराना हो किसी से तो आप क्या करते हो, आपको क्यूट फेस बनाते हो, ठीक है। तो क्यूट फेस बनाए तो सामने वाला पिघल जाता है। वैसे ही हमारे ऑथर ने क्या की, जो एकदम अपीलिंग स्माइल है, जो स्माइल को देख के सब फिदा हो जाते हैं, वो स्माइल अब हमारे ऑथर ने उनको दी और कहा कि मुझे आपके लिए काम करना है। तो फिर अनिल ने कहा, क्या कहा, बट आई कांट पे यू, ठीक है। अनिल ने हमारे ऑथर को कहा कि मैं तुझे पैसा नहीं दे सकता, पे नहीं कर सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माय मैन, ठीक है। फिर हमारे ऑथर ने यार 1 मिनट के लिए सोचा, पैसे नहीं दे सकता, क्या मुझे ये काम करना चाहिए, ठीक है। फिर हमारे ऑथर को लगा कि यार मैंने ना गलत इंसान चूज कर लिया, पैसे नहीं देख सकता, ठीक है। उसके बाद आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी, कैन यू कुक, ठीक है। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। मतलब क्या, हमारे ऑथर ने अनिल को पूछा, क्या तुम मुझे खाना पीना खिला सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने सामने से पूछा, अनिल ने हमारे ऑथर को पूछा, क्या तुम खाना बना सकते हो? हमारे ऑथर जी, हाँ हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। फिर हमारे ऑथर ने क्या किया, झूठ बोला, फिर से झूठ बोला। इफ यू कैन कुक देन मे बी
आई कैन फीड यू। फिर वो अनिल क्या बोले कि अगर तुझे खाना बनाना आता है तो मैं तुझे खाना खिला सकता हूँ, ठीक है, पर मे बी मतलब कभी कभार हो सके तो। He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep in the balcony. फिर उन्होंने क्या किया, अनिल ने क्या किया, इनको उनके रूम में लेके गए जो कहाँ पे थी, जुमना सीट्स के ऊपर थी, शॉप के ऊपर थी, और कहा कि अगर तुझे सोना होगा तो तू बालकनी में सो सकता है, यहाँ नहीं, कहा बालकनी में। But the meal I cooked that night was must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me be off. यानी कि क्या, उस रात अनिल ने इनको क्या बोला, तुझे खाना बनाता आता है ना, जा खाना बना। हमारे ऑथर गए, खाना बनाया। हमारे ऑथर को तो खाना बनाता आता नहीं था, तो वो खाना इतना बकवास बना, मतलब खाने को बकवास नहीं बोलते, आई एम सॉरी, बट वो खाना टेस्ट में अच्छा नहीं बना। सो अनिल ने क्या किया, वो खाना किसको दे दिया, जो गली के कुत्ते होते हैं उन्हें दे दिया, और इसको बोला कि तू शांति से अब है, ठीक है। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। यानी कि क्या, अनिल गुस्सा होकर उससे क्या बोले कि चुपचाप बैठ जा तू एक जगह पे यार, अब और परेशान ना कर। पर तभी भी हमारे ऑथर क्या करते रहे, इधर उधर घूमते रहे, मस्त हंसते 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 हंसते, और उससे क्या हो गया कि अनिल को स्माइल आने को लग गई, मतलब हंसी आने को लग गई। Later, he patted me on my head and said, "Never mind, he'll teach me to cook." और उसके बाद क्या हुआ, patted on my head यानी कि हम जैसे शाबाशी देते हैं ना सिर पे, वैसा। फॉर एग्जाम्पल आई एम द अनिल, ये होता है, तो मैंने उसको ऐसे सिर पे ऐसे शाबाशी दी और बोला कि कोई बात नहीं, होता रहता है, मैं क्या करूंगा, तुझे खाना बनाना सिखा दूंगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add a number. फिर अनिल ने हमारे ऑथर को क्या, हमारे ऑथर को एक चीज की आवड लगाली, मतलब मराठीमध्ये सांगू तर जे अनिल होतं त्यांनी काय केलं हमाऱ्या आमच्या आपल्या ऑथरला आवड सुरू करायला, आवड निर्माण करून दिली आपल्या ऑथरमध्ये शिकण्याची। पहिले काय शिकवलं, नाव शिकवलं, मग काय म्हटले की मी तुला काय करतो, मोठे सेंटेन्सेस शिकवतो आणि नंबर कसे ऍड करतात ज्याच्याने तू पैसे मोजू शकतो ते शिकवतो। तर त्याच्यामुळे काय झालं, जे आपले ऑथर होते त्याच्यात शिकण्याचं काय झालं, रुची यायला लागली, आवड निर्माण व्हायला लागली। ओके, to write all numbers and animal. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. फिर हमारे ऑथर को एक बात समझ में आई, हमारे ऑथर कैसे थे, ग्रेटफुल थे, इनके शुक्रिया अदा थे, कल ही समझाया था, शुक्रिया अदा थे, ठीक है। और हमारे ऑथर ने बोला कि मुझे पता था कि एक बार अगर मुझे एजुकेटेड इंसान के जैसे लिखते पढ़ने आने लग गया तो मैं जो हाइट पे पहुंचूंगा ना, उसे कोई पकड़ नहीं सकेगा, उसे कोई छू नहीं सकेगा, यानी कि इतनी सक्सेस पाऊंगा मैं कि मुझे कोई पकड़ नहीं सकेगा, ठीक है। ओके, इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, यानी कि प्लीजेंट यानी कि क्या, अच्छा, अनिल के लिए काम करना ये बहुत अच्छा लगने लगा उन्हें। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड take my time buying the day's supply, usually making a profit for about ₹1 a day. फिर उन्होंने क्या बोला कि मस्त काम करना उनके साथ कैसे लगना लगा था, अच्छा लगना लगा था, प्लीजिंग लगने लगा था, राइट। फिर हमारे ऑथर ने कहा कि मेरे काम क्या थे, सुबह उठना, चाय बनाना, ठीक है, फिर ग्रोसरी शॉप्स में जाना, दिन में क्या क्या लगने वाला है वो सारी चीजें उठा के लाना, और दिन में से ₹1 का प्रॉफिट बनाना। कितने रुपए का, ₹1 का। I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. यानी कि क्या, कैसे बनाया उन्होंने प्रॉफिट, आपको समझा क्या, उन्होंने प्रॉफिट कैसे बनाया आपको समझा। आप बोलोगे नहीं दीदी कैसे बनाया, कुछ काम कर रहे होंगे, नहीं नहीं नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर अनिल ने दिए उनको ₹5, राइट, कि तू ₹5 ले, पहले पहले जमाने की बात है, राइट, ये पहले ₹5 में, ₹5 यानी कि बहुत बड़ी चीज थी, ₹5 भी मैंने ज्यादा बोल दिया, ठीक है। सो ₹5 ले, अभी के ₹500 यानी कि तब के ₹5, 5,000 इनके तब के ₹5, ठीक है। तो ₹5 फॉर एग्जाम्पल अनिल उन्हें दे देते, तो हमारे ऑथर क्या करते थे, ₹1 का ये लेंगे, ₹1 का वो लेंगे, ₹1 का ये लेंगे, ₹1 का लेंगे, ये ₹4 हो गए, ठीक है, ये ₹4 हो गए। पर जो ₹1 बचता था ना, वो क्या करते थे, अपने पॉकेट में रखते थे, खुद के लिए सेव करते थे, कमाते थे। जैसे हमारी मम्मी नहीं बोलती हमें, जा 1 किलो शक्कर लेके आ, तो हम क्या बोलते हैं कि शक्कर कितने रुपए की है, ₹35 की, पर ₹5 की मैं कैडबरी खाऊंगा, ₹5 मुझे चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ₹5 का प्रॉफिट करते हैं। वैसे ही हमारे ऑथर क्या करते थे, ₹1 का दिन में से प्रॉफिट करते थे। और ये बात अनिल को पता थी, जैसे कि हमारी मम्मी को पता होती है, पर जैसे हमारी मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वैसे अनिल को भी कोई प्रॉब्लम थी क्या, नहीं थी। क्लियर एवरीवन? ओके, ओके, ओके। Anil made money by fits and starts.
ही वुड बोरो 1 वीक लेंड द नेक्स्ट, यानी कि क्या फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी कि क्या कुछ लेना और कुछ बेच देना। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं इनसे ये चीज ले रहा हूँ, मैं किसी से ये चीज ले रही हूँ और मैं ये रेंट से दे दे रही हूँ, राइट। फिर मैंने इनसे ये चीज कितने में ली, 5 रुपए में ली, मैं इनको रेंट से दे रहा हूँ 7 रुपए में, रेंट के बाद मेरे को आएंगे 7 रुपए, इनको मैं 5 रुपए दे दूंगा, 2 रुपए मुझे बचेंगे, राइट। तो ये ऐसा होता था। He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. वो क्या करते थे अपने नेक्स्ट चेक के लिए, क्या करते थे, इंतजार। जैसे हमारे घर पे कैसे पगार के लिए पापा मम्मी अपने सैलरी के लिए वेट करते कि और कब सैलरी आएगी, कब सैलरी आएगी, वैसे ये क्या करते थे अपने सैलरी के लिए वेट करते थे। और जैसे ही अनिल की सैलरी आई, वो मस्त पैसे निकालते थे और मस्त सेलिब्रेट करने को निकल जाते थे। It seems he wrote for magazines a queer way to make a living. ऐसा इन्हें ऐसा लगा कि यार वो क्या करते थे, मैगजीन्स के लिए लिखा करते थे, ठीक है। कुछ इनको पहले क्या लगा कि ये कुछ लेते थे बेचते थे, बट बाद में उन्हें क्या लगा कि यार ऐसा लग रहा है कि ये क्या करता है, किसी मैगजीन के लिए लिखता है, जो कि बहुत ही एक अच्छा तरीका है अपना खाना पीना यानी कि लिविंग पालने का। ओके, वन इवनिंग ही केम होम with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. At night, I saw him tuck the money under the mattress. यानी कि एक शाम थी जब वो घर पे आए और उनके पास बंडल ऑफ नोट्स थे, पैसे, ठीक है, बंडल ऑफ नोट्स थे। और उन्होंने कहा कि मैंने एक बुक जो है वो एक पब्लिशर को बेच दी। और उस रात को उन्होंने क्या किया, जो बंडल ऑफ नोट्स थे, जो बहुत सारे पैसे थे, उन्होंने क्या किया अपने मैट्रेस के नीचे डाल दिया। मैट्रेस यानी कि जिस गद्दी पे हम सोते हैं ना, उस गद्दी के नीचे। I had been working for Anil for almost a month. Apart from cheating on the shopping, I had not done anything in my line of work. यानी कि क्या, हमारे जो ऑथर थे वो पहले से क्या थे, एक चोर थे, राइट। पर चोर होने के बावजूद भी वो अनिल से क्या करते थे, एक महीने से वो क्या कर रहे थे, अनिल के लिए काम कर रहे थे। पर एक महीने में उन्होंने एक एक रुपए जो वो चुराते इन द सेंस अपने पास रखते थे, उसके सिवाय उन्होंने कुछ चोरी का काम किया क्या, नहीं किया। उन्होंने कुछ चीटिंग की क्या, नहीं की, जो कि उनके लाइन का था। I had every opportunity for do so. Anil had given me key to the door and I could come and go as I pleased. यानी कि क्या, वो क्या बोले कि मेरे पास सब चांसेस थे कि मैं चोरी कर सकूं, मैं डाका मार सकूं, मैं यहाँ से भाग जा सकूं, क्योंकि अनिल ने क्या की थी, कबड़ की, दरवाजे की, हर चीज की मेरे पास चाबी दी थी। मेरे को जब भी मन करे मैं आ सकता था, मेरे को जब भी मन करे मैं जा सकता था। He was the most trusting person I have had ever met. यानी कि उन्होंने क्या कहा कि अनिल जो है उसको मुझ पे इतना ज्यादा ट्रस्ट था। He was the most trusting person, यानी कि इतना भरोसा मुझ पे किसी ने नहीं किया जितना अनिल ने किया। इतना भरोसे करने वाला इंसान मुझे आज तक मिला ही नहीं जितना कि अनिल। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। और इसी के वजह से उसको चोरी करना, उनके घर में चोरी करना मुश्किल हो गया था। यानी कि क्या, फॉर एग्जाम्पल यार देखो, जब हमारे पेरेंट्स है ना, मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है, पेरेंट्स का एग्जाम्पल दूं या टीचर्स का एग्जाम्पल दूं, ठीक है। मैं एक काम करती हूँ, आपको एक मस्त एग्जाम्पल देती हूँ, ओके। एग्जाम्पल देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल्स देखो, किसी किसी के पेरेंट्स ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, कितने स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, हाँ। और किसी किसी के पेरेंट्स कैसे होते हैं, चिल होते हैं कि हाँ ठीक है, हो जाएगा। तो किसी किसी के पेरेंट्स में पढ़ाई के बारे में बोल रहे, ठीक है, पढ़ाई कर। तो ये है एक, इसका नाम हम रखते हैं स्नेहा, ठीक है। जैसे स्नेहा, और स्नेहा के पेरेंट्स कैसे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। और ये है नेहा, ठीक है, ये है नेहा। इसके पेरेंट्स पढ़ाई के बारे में स्ट्रिक्ट है क्या, नहीं है, ठीक है। तब जिसके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है उसके पेरेंट्स नेहा को क्या बोलते हैं कि तुझे मार्क्स लाने ही होंगे, तुझे 90 अबाव लाने ही होंगे, तो कुछ भी कर, तुझे 90 अबाव लाने होंगे। अब ये जो लड़की स्नेहा थी, ये बहुत ज्यादा मेहनत करती थी, पर तभी भी उसको मार्क्स आते थे क्या, नहीं, कहीं ना कुछ गलती हो जाती थी। फिर एक दिन स्नेहा ने देखा कि यार चिट्स यूज करने से, वो माइक्रो चिट्स वगैरह जो होती है, चीटिंग करने से मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, राइट। और अगर स्नेहा को मार्क्स नहीं आए तो उसके पेरेंट्स क्या करते थे, उसको बहुत ही ज्यादा डांटते थे, कभी कभी उसको मारते थे। मैं एक स्टोरी फ्रेम कर रही हूँ, ओके। कभी कभी उसको मारते भी थे। तो स्नेहा बहुत ही ज्यादा डर गई थी और स्नेहा ने सोचा कि अगर मुझे अब मार्क्स नहीं आए, 90% अबाव नहीं आए, तो अब तो मेरे पेरेंट्स बहुत डांटेंगे। फिर उसने क्या किया, दूसरे बच्चों को देखा चीटिंग करते वक्त, तो उसने सोचा कि मैं भी चीटिंग कर लेती हूँ, जिससे क्या होगा कि मुझे 90 अबाव परसेंट आ जाएंगे और मेरे पेरेंट्स खुश हो जाएंगे। और फिर तब से स्नेहा को क्या हैबिट लग गई, चीटिंग करने की हैबिट लग गई। कौन सी हैबिट लग गई,
चीटिंग करने की। आप मुझको बोलो चीटिंग करने की हैबिट अच्छी है क्या बुरी है, ठीक है, एमसीक्यू वगैरह सब चीट करते हैं, मैंने भी चीट किया है, मुझे भी पता है, ठीक है, इतनी बात ठीक है, पर पूरा पेपर चीट करना, अदरवाइज वो चीट्स जो होती है वो लेके जाना, ठीक है, दिस इज नॉट द राइट थिंग, दिस इज नॉट द राइट थिंग। ओके, ये चीटिंग करने की आदत उसे लग गई। अब बस नेहा क्या करती थी, पढ़ाई करने का नाटक करती थी और चिट्स अपने साथ लेके जाती थी और चीटिंग करती थी। इज दिस राइट? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट थे, उसके पेरेंट्स को उस पर ट्रस्ट नहीं था कि वो जितना कर रही है खुद के बलबूते पर कर रही है, वो उसको कहीं लाइफ में सक्सेसफुल बनाएगा। अगर उसके पेरेंट्स को उस पर ट्रस्ट होता तो क्या वो कभी गलत चीजों के लाइन में लगती? नहीं लगती। क्यों? बिकॉज यार बच्चों लोग, ट्रस्ट है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। अगर आपके पेरेंट्स ने आप पर ट्रस्ट किया किसी भी बात को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि नहीं यार मुझे वो ट्रस्ट तोड़ना नहीं है। बट इफ दे ओनली ब्लेम यू कि तू ऐसा ही है, तू वही करती है, तू ऐसी है, तो आपको क्या लगता है यार ये तो वैसे भी मुझे ऐसे ही समझते हैं, करने से भी क्या होगा, तो आप क्या करते हो, गलत लाइन को लग जाते हो। अब वही बात करें नेहा की, राइट? तो नेहा के पेरेंट्स कुछ नहीं। अब नेहा को अगर 70% भी है तो नेहा के पेरेंट्स कैसे रहते थे? हैप्पी रहते थे। क्यों? क्योंकि वो नेहा को बोलते थे कि हमें पता है कि तुझ में एबिलिटी है, वी ट्रस्ट यू कि तूने ये मेहनत से मार्क्स लाए हैं और तू इसी मेहनत से आगे जाएगी। तो उससे क्या हुआ, नेहा को गलत आदतें नहीं लगी। तो बात यहाँ पे किसकी है? ट्रस्ट की, राइट? इफ समवन ट्रस्ट यू, सो आपको डर लगता है उसका ट्रस्ट तोड़ने से। डर इन द सेंस, आपको पता है कि यार ये इंसान इतना अच्छा है, इसने मेरे लिए इतना किया है, ये मुझ पे इतना ट्रस्ट करता है, मैं इसका ट्रस्ट नहीं तोड़ सकता। बट इफ समवन जस्ट सेज कि तू ऐसा ही है, तू चोरी है, तू गलत काम ही करता है, तो आपको लगेगा यार ये तो ऐसे ही समझ रहा है, फिर करने से भी क्या, ये ऐसे ही बोल रहा है ना, तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ। बच्चे बहुत बार ऐसे थिंकिंग के होते हैं, राइट? तो यही हुआ हमारे ऑथर के साथ। हमारे ऑथर के साथ क्या हुआ, कोई इन पे ट्रस्ट नहीं करता था, सब उन्हें चोर चोर बुलाते थे, तो उन्होंने क्या किया, चोरी करते रहे। पर अनिल ने उन पे इतना ज्यादा ट्रस्ट किया जितना कोई अपने फैमिली मेंबर पे भी ट्रस्ट नहीं करता। पैसों का सब उनके हाथ में था, चाबियां सब उनके हाथ में थी, और उन्होंने, अनिल ने हमारे ऑथर पे इतना ज्यादा ट्रस्ट किया, उसकी वजह से क्या हो गया, हमारे ऑथर को उनको लूटते आया क्या? नहीं। उनके घर पे चोरी करते आए क्या? नहीं। इज दिस क्लियर नाउ? It's easy to rob a greedy man, but he can afford. एक सेकेंड ना, कहाँ पे? अरे यार बहुत ही नीचे हो गया, बहुत ही नीचे हो गया। But because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he have been robbed, and that takes all pleasure out of the world. यानी कि क्या, हमारे ऑथर क्या बोल रहे हैं कि जो इंसान यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ, हमारे ऑथर क्या बोल रहे हैं कि ये देखो यार, ये जो चीज है ना रॉबरी की, ये ऐसे इंसान से छीनने में मजा आती है जो कि लालच होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैं एक एग्जाम्पल दे दूं, एग्जाम्पल यानी कि यही दे रही हूँ, ज्यादा लॉन्ग में नहीं सिखा रही हूँ, ठीक है? ये एक इंसान है हमारा, ठीक है, ये एक इंसान है, और ये कैसे इंसान है? ग्रीडी इंसान है। ग्रीडी यानी कि पता है आप लोगों को, लालची, जिसको बहुत ये होती है, पैसों की लालच होती है, हर चीज की लालच होती है, राइट? तो ये ग्रीडी इंसान है। तो इसको, इससे अगर हमने चोरी की ना तो मजा आती है। क्यों? क्योंकि ये पैसों के पीछे भागता है, इसे टेंशन होती है, तो ऐसे लोगों को मजा लेने में मजा आती है। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि जो इंसान लालची होता है उनसे क्या करने में मजा आती है, उनसे चोरी करने में मजा आती है। क्यों? क्योंकि उन्हें रॉबरी पसंद नहीं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं। बट ऐसा इंसान जिसे कुछ लेना देना ही नहीं है पैसों से, जिसे कुछ लेना देना नहीं है, जो कि ये इंसान केयरलेस है, ये कैसा है? केयरलेस, इसे कुछ लेना देना नहीं है, पैसा आ रहा है आओ, पैसा जा रहा है जाओ, मैं अपना खुश हूँ, ही इज सेटिस्फाइड विद व्हाट ही हैज। तो ऐसे इंसान को लूटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आप बोलोगे दीदी कैसे? बिकॉज यार ये देखो, अगर तुमने, इसके पास 100 रुपए है, ठीक है, अगर तुम 100 रुपए लेके चले भी गए तो इज लाइक आई एम सेटिस्फाइड, मेरा पेट भर चुका है एक बार का, मैं अगली बार फिर से कमा लूंगा और पेट भर लूंगा, गए तो गए 100 रुपए, ही इज नॉट वरीड एट ऑल। तो ऐसे इंसान को लूटने में मजा भी नहीं आती। ये किसने कहा? हमारे ऑथर ने कहा। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। फिर उन्होंने क्या किया कि अब टाइम आ चुका है जब कुछ काम करना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि उन्होंने क्या बोला कि मैंने खुद को कहा कि अब मेरी प्रैक्टिस खत्म हो चुकी है, इनकी 1 महीने से उन्होंने चोरी की प्रैक्टिस नहीं की, जिसकी वजह से उनकी हैबिट जो है वो टूट गई। एंड इफ आई डिडंट टेक अ मनी he'll only waste his on his friend, यानी कि उन्होंने क्या सोचा कि यार अगर मैंने इसके पैसे नहीं चुराए, तो ये क्या करेगा, अपने फ्रेंड्स पे सारे पैसे उड़ा देगा। पैसे आए आज भाई से पार्टी, ठीक है, तो क्या करेगा, पैसे उड़ा देगा।
आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। फिर उन्होंने क्या सोचा कि यार आखिर में ये मुझे पे भी तो नहीं करते, कुछ भी तो नहीं देते, बस खाने पीने को देते। अनिल वॉज asleep, asleep यानी कि गहरे नींद में थे। A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. फिर एक चमक आई, चमक यानी कि हम बोलते हैं ना रे आई, ठीक है, ऐसी खुली बालकनी थी, फिर वहां पे चांद था, चांद से क्या आई, रेज आई, और वो कहाँ पे गिरी, उस बेड पर गिरी। आई sat up on the floor considering the situation। फिर वो ऐसे बैठ गए, सोच रहे थे ये सिचुएशन ऐसी है, ये सिचुएशन ऐसी है, कंसिडर कर रहे थे सिचुएशंस को। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट। फिर उन्होंने क्या कहा कि अगर मैंने पैसे चुरा लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, 10:30 की एक्सप्रेस होती है लखनऊ की, ठीक है, ट्रेन होती है, तो मैं उसमें बैठ के लखनऊ को निकल जा सकता हूँ, स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ठीक है। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, यानी कि क्या हुआ, ऐसी ब्लैंकेट उन्होंने निकाली और धीरे 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 बेड के पास पहुंच गए। His face was clear and unlined। समझ रहे कहाँ पे चल रहा है, देखो, his face was clear and unlined, यानी कि उनका चेहरा जो था वो साफ सुथरा था, वो पूरा सिंपल था, भोला सा था, उस पर शिकंज नहीं थी। हम बोलते हैं ना लाइंस शिकंज होती है, टेंशन में होते हो तो ऐसे लाइंस दिखते, तो वैसा एक भी शिकंज नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माय फेस, सो माइंड वर मोस्टली स्कार्स। पर उससे ज्यादा तो मेरे मुंह पे थे। क्यों? क्योंकि मेरे मुंह पे लाइंस से ज्यादा स्कार्स थे, यानी कि किसी ने मारा, किसी का नाखून लग गया, किसी ने किसी हथियार से मारा, उसका स्कार बन गया, तो ऐसे स्कार्स थे। स्कार्स यानी कि जो निशान ये होता है ना, निशानियां टाइप जो लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बहन ने आपको नाखूनों से ये कर लिया, नोच लिया, तो जो नाखून के ये दिखते हैं उसको स्कार्स बोलते हैं। My hand slid under the mattress, searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. फिर ऐसे मैट्रेस थी, ओके, दिस वाज द मैट्रेस, फॉर एग्जांपल दिस वाज द मैट्रेस। इनका हाथ चले गया मैट्रेस के नीचे, ये सब तरफ ना पैसे ढूंढने को लग गए, पैसे कहाँ पे, पैसे कहाँ पे, यहाँ पे पैसे मिल गए। उन्होंने क्या किया, चुपचाप मैट्रेस के नीचे से निकाल लिया। आवाज होने दिया क्या? नहीं होने दिया। When I found them, I drew them without a sound। एक भी आवाज नहीं होने दी। Anil slid in his sleep and turned on his slide towards me। फिर अनिल, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे ऑथर थे, यहाँ पे हमारे ऑथर थे, इन्होंने पैसे निकाले, अनिल का मुंह इस साइड था, फिर अनिल ने क्या किया, इस साइड मुंह कर लिया, इसके पास, किसके पास, हमारे ऑथर के पास, ओके। I was startled and quickly crawled out of the room। फिर ये एकदम से डर गए कि यार अनिल ने देख लिया तो, और ये क्या हो गया, क्रॉल करना, क्रॉल करना नहीं कि घुटनों पे चलना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, और ये कार से निकल गए, रूम के बाहर निकल गए। When I was on the road, I began to run। फिर जैसे ही इनको रोड मिला, ये कैसे लग गए, भागने को लग गए। I had the notes at my waist, held there by the string of pajamas। यानी कि पजामास की जो स्ट्रिंग होती है, नाड़े होते हैं, उसमें उन्होंने क्या करी थी, नोट्स छुपा के रखी थी। I slowed down to a walk and counted the notes, 600 rupees in 50s। फिर वो थोड़े से रुके और वो नोट पढ़ने को, नोट गिनने को स्टार्ट होने को लग गया। कितने रुपीस थे, 600 रुपीस थे। कितने 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 के नोट थे, 50 रुपीस की। I could live like an oil rich Arab for a week or two। अगर इतने पैसे उनके पास हुए तो अरब के जो बड़े बड़े लोग कैसे रहते हैं, वैसे वो कितने हफ्तों के लिए रह सकते थे, एक या 2 हफ्तों के लिए। When I reached the station, I did not stop at the ticket office। I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform। फिर ये स्टेशन पर जाके रुके, पर टिकट ऑफिस में गए क्या, टिकट लेने को गए क्या, क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी टिकट खरीदा था क्या, नहीं खरीदा, तो वो वैसे ही ट्रेन में घुस गए। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, द ट्रेन हैड still to pick up speed and I should have been able to jump into the carriage, but I hesitated for some reason I can't explain and I lost the chance to get away। यानी कि क्या हुआ, आप देखो यहाँ पे ट्रेन में ये घुस गए, ठीक है, ट्रेन में ये घुस गए, ट्रेन स्लोली स्लोली चलने को भी लग गई, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये खड़े, यहाँ से ट्रेन जा रही है, ट्रेन स्लोली स्लोली चलने को भी लग गई। इनके पास चांस था कि ट्रेन में जा सके, पर ये ट्रेन में गए क्या, नहीं। इन्होंने ट्रेन के अंदर पाँव रखा क्या, नहीं। इनके पास चांस था पर इन्होंने चांस गवा डाला, गवा डाला।
I found myself in the मैदान and sat down on the bench. फिर उन्होंने उनको कहाँ पे चले गए, वो एक मैदान में चले गए, मैदान में बेंचेस होते रहे, उस बेंच पे बैठ गए. The night was chilly, मतलब ठंडी थी. It was early November and a light drizzle added to my discomfort. यानी कि क्या हो गया, रात भी ठंडी थी क्योंकि अर्ली नवंबर थे, और थोड़ी सी लाइट भी थी वहां पे, जिससे क्या हो गया, ये डिस्कम्फर्ट हो गया, यानी कि इनको नींद लगी क्या, नहीं. Soon it was raining quite heavily. थोड़ी देर में बहुत जोर से बारिश आने को लग गई. My shirt and pajamas stuck to my skin. एकदम उनके स्किन को चिपक गए, कपड़े चिपक जाते हैं ना बारिश में, वैसे. And the cold wind blew the rain across my face. फिर एक ठंडी हवा गई और पूरा पानी मेरे मुंह पे. I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. जहाँ पे clocks होती है, राइट. एग्जाम ये देखो मैं ड्रॉ करके बताती हूँ, ऐसा कुछ clock tower होता है, यहाँ पे टावर होता है, यहाँ पे क्लॉक होती है, तो वहां पे जाके वो बैठ गए इस क्लॉक टावर के नीचे. ओके. आई फेल्ट फॉर नोट्स. They were damp from the rain. यानी कि क्या, उनको किसके लिए बुरा लगा, उन पैसों के लिए. कैसे, क्योंकि पैसे बारिश में पूरे भीग चुके थे. Anil's money. In the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to cinema, but now I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. किसका पैसा था, अनिल का पैसा था. अगर सब पहले जैसा नॉर्मल रहता था तो अनिल सुबह उन्हें क्या देता था, 2 से 3 रुपए देता था, और बोलता था कि जा तू पिक्चर देख के आ जा, सिनेमा में जाके आ जा, ठीक है. फिर मुझे क्या करना पड़ता था, मैं खाना बना, अब मैं ना उनके लिए खाना बना सकता हूँ, ना मैं बाजार में जा सकता हूँ, ना मैं पढ़ने लिखने को सीख सकता हूँ. सब उनके हाथ से क्या हो गया, हाथ से निकल गया. आई हैव फॉरगॉटन about them in the excitement of the theft. मैं इन सारी चीजों को भूल गया बस एक चोरी के एक्साइटमेंट में. Whole sentences I knew could one day bring me more than 1,000 few hundred rupees. यानी कि क्या, कि अगर मैं पूरे सेंटेंसेस लिखता, अगर मैं पढ़ना लिखना सीख जाता, तो मुझे पता है इन 100 रुपए से तो ज्यादा मैं कमा ही लेता. It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. यानी कि बहुत इजी चीज होती है चोरी करना, कभी कभी पकड़े भी जाते हैं, but to really be a big man, a clever and a respected man was something else. यानी कि चोरी करना, बुरे काम करना बहुत ज्यादा इजी होता है, पर अपने आदर्शों पर टिक के रहना, अपने संस्कारों पर टिक के रहना, हमेशा अच्छा काम करना, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है. I should go back, Anil, I told myself, if only to learn and to read and write. अगर मुझे सच्ची में पढ़ाई लिखाई करनी है तो मुझे किसके पास फिर से जाना होगा, अनिल के पास फिर से जाना होगा. ये किसने कहा, ऑथर ने खुद से कहा. I hurried back to the room feeling very nervous. वो वापस रूम के पास जाने को लग गए, पर उनको बहुत नर्वस फील हुआ. For it was much easier to steal something than to return it. मतलब चोरी करना बहुत इजी था, पर मैंने जो चोरी किया है वो उसे वापस देना बहुत ज्यादा हार्ड था, क्योंकि उसे पता भी नहीं लगने देना था कि मैंने वो चोरी किया था, राइट. आई ओपन द डोर क्वाइटली, just stood in the doorway in the clouded moonlight. उन्होंने दरवाजा खोला और वहीं पे खड़े रहे, ठीक है, मून लाइट में. अनिल was still asleep. I crept up to the head of the bed. यानी कि अनिल अभी भी कैसे थे, नींद में थे. ये बेड के पास चलते गए. I felt his breath on my hand. इन्हें उनकी सांस अपने हाथों पर लग रही थी. I remained still for a minute. वो ऐसे ही खड़े 1 मिनट के लिए रह गए. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. फिर उनको क्या मिले, मैट्रेस मिला. मैट्रेस मिला तो उन्होंने क्या किया, नोट्स निकाले और उन नोट्स को क्या किया, मैट्रेस के वापस रख दिया. I awoke late next morning to find that Anil already made the tea. फिर अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन सुबह हमारे जो ऑथर है ये लेट उठे. क्यों, क्योंकि इन्हें लगा कि फिर अनिल क्या कर देगा, चाय बना के रख देगा. डर में ना इंसान ज्यादा सोता है. He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupee note between his fingers. यानी कि ऐसे दो फिंगर्स के बीच में 50 रुपीज की नोट थी, और अनिल ने क्या किया, ये हमारे ऑथर के पास बढ़ाया. My heart sank. 1 सेकंड के लिए तो इतना डर गए हमारे ऑथर. I thought he had been discovered. हमारे ऑथर को लगा कि उनको पता चल गया. I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. फिर उन्होंने कहा, अनिल ने हमारे ऑथर को कहा कि मैंने कल कुछ पैसे बनाए, मुझे कुछ पैसे ज्यादा मिले कल, अब मैं क्या करूंगा, तुझे रेगुलरली पैसे देते जाऊंगा, पे करूंगा. My spirits rose, but when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. फिर मेरी जो ये बोलते हैं ना, हम रूह बोलते हैं, स्पिरिट, हमारी आत्मा, जो खुश हो गई, ठीक है. बट जब उन्होंने उस नोट को हाथ लगाया, ठीक है, उस नोट को हाथ लगाया, उन्हें ये समझा कि वो नोट अभी भी कैसी है, थोड़ी सी गीली है. किस चीज की वजह से गीली है, उस बारिश की वजह से गीली है. Today we'll start writing sentences, he said.
हमारे ऑथर को कहा उन्होंने कि आज से हम क्या करेंगे, सेंटेंसेस लिखना स्टार्ट करेंगे, सेंटेंसेस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग, यानी कि क्या, ऑथर को पता था, सॉरी अनिल को पता था कि ये सब चीजें हुई है, चोरी हुई थी, भाग गया था, वापस आ गया, पर ना उन्होंने कभी वो बोल के बताया, ना उनके आंखों ने कभी वो दर्शाया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, वापस हमारे ऑथर ने एकदम मोस्ट अपीलिंग वे में स्माइल की। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और वो जो स्माइल थी वो खुद से आई किसी एफर्ट के बिना। किसने लिखा ये लेसन? रस्किन बॉन्ड ने लिखा। किसने लिखा? रस्किन बॉन्ड ने। चलो अब मैं पूरा एक लेसन एक शॉर्ट समरी में आपको बताती हूँ। ओके, नाउ सी द थीफ स्टोरी, एक शॉर्ट समरी देंगे। द थीफ स्टोरी किसने लिखा? रस्किन बॉन्ड ने लिखा। कब जन्मे थे रस्किन बॉन्ड? 1934 में। कब के थे ये? ब्रिटिश जब थे तब के। इसलिए आपके अडॉप्टेड फैमिली के साथ कहाँ रहते थे? मसूरी में रहते थे। ठीक है, इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, जैसे कि साहित्य अकेडमी अवार्ड 1992 में, पद्मश्री अवार्ड 1999 में, और पद्म भूषण अवार्ड 2014 में। इतनी बात याद रखना है ऑथर के बारे में, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि वो 15 साल के थे जब वो अनिल नाम के आदमी से मिले। ठीक है, और 15 साल के होते हुए भी वो कैसे थे? एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड चोर थे। कोई उनका हाथ चोरी में पकड़ सकता था क्या? नहीं। फिर वो अनिल से मिले, अनिल से उनकी जान पहचान हुई। उन्हें लगा कि अनिल क्या कर सकता है, उन्हें पे कर सकता है, इसलिए उन्होंने अनिल से क्या की? फ्रेंडशिप की, अनिल से बातें की, और अनिल को कहा कि मुझे आपके लिए काम करना है। पर अनिल ने उन्हें क्या कहा कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, मैं तुम्हें पोस्ट पैसे नहीं दे सकता रोज। तो फिर इन्होंने कहा क्या क्या तुम मुझे खाना पीना खिला सकते हो? ठीक है, तो अनिल ने कहा क्या तुम खाना बना सकते हो? तो फिर हमारे ऑथर ने क्या झूठ बोला कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। तो फिर अनिल ने उन्हें क्या बोला कि ठीक है तुम खाना, फिर मैं तुम्हें क्या करूंगा, खाना वगैरह रोज दूंगा। फिर अनिल क्या किया, उनको अपने घर पे लेके गए। फिर अनिल ने ऑथर को बोला कि तुम कहाँ पे रहोगे? बालकनी में सोगे, अगर तुम्हें सोना होगा तो। ठीक है, फिर हमारे ऑथर ने क्या किया, एक दिन खाना बनाया। वो खाना इतना बुरा बना था कि अनिल ने क्या किया, वो सब किसको दे दिया? स्ट्रे डॉग्स को दे दिया। यहाँ तक बात हुई, राइट, यहाँ तक बात हो गई। उसके बाद अनिल क्या करता था, अनिल ने क्या किया, ऑथर पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया। ऑथर को सब चीजों की चाबियां दे दी, घर की चाबियां, कबर्ड की चाबियां, राइट। और वो क्या करते थे, अनिल क्या करते थे, अपने काम पर निकल जाते थे, और हमारे जो ऑथर रहते थे वो घर पर अकेले रहते थे। अनिल ने क्या किया, हमारे ऑथर को दिल में एक एजुकेशन की गोली लगाई, यानी कि क्या म्हणतो आपण आवड निर्माण की। फिर उससे क्या हो गया, पहले ऑथर को क्या सिखाया? नाम लिखना सिखाया। फिर ऑथर को क्या बोला कि मैं तुझे सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगा। और फिर क्या बोला कि मैं तुझे पैसे गिनना सिखाऊंगा, यानी कि एडिक्शन करना सिखाऊंगा। ठीक है, इतना सब हो गया। हमारे ऑथर को क्या करने लगा, अच्छा लगने लग गया। हमारे ऑथर को उनके साथ काम करना अच्छा लगने को लग गया। हमारे ऑथर की रूटीन क्या थी? सुबह उठना, चाय बनाना, चीजों को लेने जाना जो भी घर पे अवेलेबल नहीं होगी, और उसमें से क्या करते थे, वो 1-1 रुपए बचाते थे। ये बात अनिल को पता थी कि हमारे ऑथर क्या करते थे, 1-1 रुपए बचा के रखते थे। पर कभी अनिल ने उसको एक्सक्यूज माना क्या? कभी अनिल ने उस पर से उनको डांटा क्या? नहीं डांटा। इतनी बातें समझ गए। हमारे ऑथर को पता था कि यार अगर हमने एजुकेट हो गए, अगर हमने एजुकेशन पा लिया, तो हम कौन सी भी हाइट्स तक पहुंच सकते हैं, कितना भी सक्सेस पा सकते हैं। ये किसको पता था? हमारे ऑथर को पता था, राइट। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद अनिल क्या करते थे, मैगजीन्स लिखते थे। ये हमारे ऑथर को पता था, और ऑथर को लगा कि ये बहुत अच्छा काम से मैगजीन्स लिख, हमारे ऑथर को लगा कि मैगजीन्स लिखना एक बहुत ही अच्छा काम है। एक दिन क्या हुआ, शाम को जब अनिल वापस घर पे आए, तो उनके पास बंडल ऑफ नोट्स थे, राइट, बंडल ऑफ नोट्स थे। तो फिर हमारे ऑथर ने बोला कि यार ये जो बंडल ऑफ नोट्स है इसको मैं क्या करूंगा, चुरा लूंगा, क्योंकि पिछले 1 महीने से मैंने चोरी नहीं की है, और अनिल तो मुझे पैसे भी नहीं पे करते, बस खाना पीना खिलाते। तो मैं क्या करता हूँ, ये पैसे चोरी करके भाग जाता हूँ। तो हमारे ऑथर ने जब अनिल रात को सो गए तब चोरी करने का ट्राई किया। हमारे ऑथर चुपचाप उस बेड के पास गए, और मैट्रेसेस के नीचे से वो पैसे चुरा लिए। और फिर क्या हो गया, ट्रेन स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे चले गए। पर वो रेलवे में बैठे क्या? नहीं। क्यों? उनका उनका जो दिल था, उस दिल में एक बात थी कि यार इस आदमी के साथ हमने बुरा क्या है। हमारे ऑथर ने हमें क्या बातें सिखाई? ऑथर ने हमें सिखाया कि यार देखो, अगर कोई इंसान लालची हो तो उसे रॉब करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, पर अगर कोई इंसान लालची ना हो, वो हम पे ट्रस्ट करता हो, तो उससे उससे
पागल बनाना, उसके साथ बुरा करना, ये बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाता था। यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रिक्ट पेरेंट्स और चिल पेरेंट्स का एग्जांपल भी दिया, आई गेस जिससे आपको समझ भी गया होगा, राइट। तो फिर अनिल ने क्या किया, पैसे चुराए और रात को स्टेशन में भाग गए। पर जब स्टेशन में भाग गए तो उनका मन हुआ क्या ट्रेन में बैठने का, लखनऊ एक्सप्रेस के ट्रेन में नहीं। और हमारे ऑथर क्या करे, उस ट्रेन में बैठे क्या, नहीं बैठे। उसके बाद वो स्टेशन पे अकेले थे, शांत थे। उसके बाद उस ट्रेन पे से वो लौटे, बाजार में घूम रहे थे, तब वो इधर उधर देख रहे थे। उसके बाद वो कहाँ पे जाके रुके, मैदान में, वो एक बेंच पे बैठे। बहुत ठंडी थी, लाइट्स आ रही थी, डिस्कम्फर्टेबल थे। और उसके बाद क्या हो गया, बारिश आना शुरू हो गया। बारिश जैसे ही आना शुरू हो गया, उन्हें लगा कि अभी तो सब भीग जाएगा, पैसा वगैरह। तो फिर से किसके तरफ भागे, बाजार की तरफ भागे। बाजार में क्या था, बाजार में जहाँ पे क्लॉक वगैरह होती है, उस टावर के नीचे वो रुके। और उन्होंने सोचा कि यार मैं अगर पढ़ लिख जाता अनिल के वजह से, तो मैं इससे बहुत ही ज्यादा पैसे कमा सकता था। उन्होंने कितने रुपए कमाए थे, उन्होंने कितने रुपए चुराए थे, 600 रुपए चुराए थे, राइट। और उनको लगा था कि वो अरबपतियों के जैसे रह सकते। पर बाद में उन्होंने सोचा कि अगर मैं पढ़ लिख जाता तो इससे ज्यादा मैं कमा सकता। उन्होंने सोचा कि बस कुछ पैसों के लालच में आके मैंने ऐसा इंसान का भरोसा तोड़ा है जिसने मुझ पे सबसे ज्यादा भरोसा किया। मैं वो सारी रूटीन छोड़ के आया हूँ, मॉर्निंग में चाय बनाने से लेकर, बाहर घूमने जाने से लेकर, ठीक है, पढ़ाई करने से लेकर, मैं सब छोड़ के आया, बस किसके लालच में, कुछ पैसों के लालच में। देन उन्होंने सोचा कि मैं अनिल के पास फिर से लौट जाता हूँ। और वो क्या करने को लग गए, हमारे ऑथर अनिल के पास फिर से लौटने को लग गए। वो जब अनिल के पास गए, उन्होंने देखा कि अनिल सोए हुए थे। वो चुपचाप गए और उन्होंने वो पैसे वापस मैट्रेस के नीचे रख दिया और अपनी जगह पर आकर सो गए। सुबह जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि अनिल ने उन्हें क्या दिया, 50 रुपए के नोट दी। वो बहुत ही ज्यादा डर गए, उन्हें लगा कि अनिल ने उनको पकड़ लिया। पर अनिल ने कुछ कहा क्या, नहीं। अनिल ने कहा कि मैं अब अच्छा पैसा कमाने लग गया हूँ, अब मैं क्या करूंगा, तुमको डेली पगार देता जाऊंगा। ये सुनकर हमारे ऑथर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। और हमारे ऑथर को लगा कि यार अनिल को पता है कि मैंने चोरी की, अनिल को सब पता है, पर अनिल ने कभी वो जताया क्या, नहीं। और इसी तरह से हमारे ऑथर और अनिल एक साथ अच्छे से रहने लग गए, ठीक है। और ये बात जो थी, ये बहुत ही अच्छी बात थी। इससे हमें क्या सबक मिलता है, इस लेसन से हमें क्या सबक मिलता है, इस लेसन से हमें सीखने को मिलता है कि जो भी इंसान हम पे ट्रस्ट करता है, उसका ट्रस्ट कभी हमने तोड़ना चाहिए क्या, नहीं। इससे दूसरा सबक हमें क्या मिलता है कि अगर हमने अच्छे से पढ़ाई लिखाई की तो हम लाइफ में बहुत 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 ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। और तीसरा सबक ये मिलता है कि अगर हम अच्छे संगत में रहें तो कितना भी बुरा आदमी, कितना भी बुरा आदमी हो, अगर वो अच्छे संगत में रहेगा तो वो कैसे होगा, अच्छा आदमी बन जाएगा। जैसे अनिल एक चोर था, बट वो जब अनिल, सॉरी, हमारे ऑथर एक चोर थे, बट जब वो अनिल के संगत में आए वो कैसे बन गए, एक अच्छे इंसान बन गए। आई होप दिस लेसन वॉज वेरी 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 मच क्लियर टू यू, ठीक है। इसका अगला पार्ट जो आएगा, इस लेसन का अगला पार्ट जो आएगा, वो आएगा एक्सरसाइज पर, वो आएगा एक्सरसाइज पर। लेसन एंड हो गया, पर आप एक्सरसाइज लेंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर्स, छोटे छोटे मेटाफर्स वगैरह जो भी होता है वो सब ले लेंगे। एक्सरसाइज नेक्स्ट पार्ट में खत्म करेंगे। अगर लेक्चर पूरा समझा होगा तो यार एक लाइक कर देना, एक बार अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर करना।